आज शिव गुरु महोत्सव मधुपुर में उपस्थित आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। महादेव की असीम दया से यह एक सुंदर अवसर है हम और आपके लिए कि हम और आप एक विषय को लेकर के महोत्सव आयोजित किए हैं। इसी विषय को लेकर के आज से करीब 43 साल पहले इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जनमानस के बीच लेकर के आए थे। उन्होंने आवाज लगाई जनमानस को कि शिव आज भी गुरु है। इस शब्द में, इस आवाज में जो भाव छिपा हुआ है, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो एक तरह से यह कहने की कोशिश की गई जिस तरह से कोई बेटा अपने पिताजी को भूल गया हो, अपनी दुनिया में इतना खो गया कि पिताजी अब यादें नहीं है, तो कोई समाज का जिम्मेदार आदमी उसको याद दिला रहा हो कि अरे भाई, आज भी वह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारा पिता भी ही है, वह बूढ़ा आज भी तुम्हारा पिता ही है, तुम भूल गए हो। कारण कि शिव जिनके बारे में भारत का अध्यात्म, जिन्होंने इस गहराई को नापने की कोशिश की, इसको जानने की कोशिश की, और जो इस आध्यात्मिक रहस्यों को जानने का थोड़ा सा भी प्रयास किया, तो उन्होंने माना कि शिव देव शिव गुरु, शिव देवता भी है और गुरु भी है। शिव के देवता स्वरूप जनमानस में काफी प्रतिष्ठित, उनके विभिन्न स्वरूपों से लोगों का जुड़ाव, शिव की पूजा, शिव को जल चढ़ाना, शिव के विभिन्न स्वरूपों से लोगों का घर घर में कनेक्शन है, घर घर में जुड़ाव रहा। लेकिन अनजाने कारणों से, कतिपय कारणों से जनमानस के लोग उनके गुरु पद से अनभिज्ञ हो गए। तो एक यही जिम्मेदारी का एहसास हरिंद्रानंद साहब को जब लगा कि ये तो कमाल के गुरु है और समाज के लोग भूले हुए हैं, तो उन्होंने पहला आवाज लगाया कि शिव आज भी गुरु हैं। यह याद दिलाने की कोशिश की कि जिसने हमको और आपको इस धरती पर पैदा किया है, भेजा है, वह सिर्फ देवता ही नहीं है, वह सिर्फ दान ही नहीं करते हैं, वह सिर्फ वरदान ही नहीं देते हैं, वह ज्ञान भी देते हैं। उनसे दान लेने की परंपरा बहुत पहले से रही, उनसे वरदान लेने की परंपरा पहले से रही, लेकिन ज्ञान लेने की परंपरा से जनमानस धीरे धीरे कटते गया। हरिंद्रानंद साहब ने वही मूल बात को, उसी मूल रहस्य को उकेर दिया, एक चिंगारी लगा दी, और जनमानस जो पहले से उस गुरु पद से जुड़ा हुआ है,
पैदा होने के साथ ही शिव का दया भाव और सृष्टि भाव लेकर के आया है, तो सृष्टि भाव को पकड़ लिया और दया भाव से दूरी बना लिया। हमको आपको जगत के काम करने के लिए, जगत के चीजों को अपना समझने के लिए, जगत की व्यवस्थाओं से जुड़ने के लिए कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। समाज से हम सीख लेते हैं कि मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मैं इस खानदान के हूँ, मेरा ये है, इतनी जमीन है, इतना मकान है, सब कुछ सहज रूप में अपनाने लगते हैं। और जो हमको आपको इस धरती पर लाया है वह उससे अपनापन में कमी होने लगती है, जिसके लिए किसी को आवाज लगाने की जरूरत होती है कि अरे भाई शिव आज भी गुरु हैं, उनको अपना मानो। यह अपना मानने की जो व्यवस्था है, हरिंद्रानंद साहब ने उनको उनकी जितनी भी चर्चा आपने सुनी होगी, उन्होंने एक ही बात कहा कि शिव को अपना मानिए, उनको अपना गुरु मानिए। और गुरु और शिष्य के बीच में जो रिश्ते चलेंगे वो उसी आधार पे चलेंगे जिस आधार पे आपके अपने लौकिक रिश्ते चलते हैं। आपका मन किसी को अपना पिता मानता है, आपका मन किसी को अपना भाई मानता है, आपका मन किसी को अपना मित्र मानता है, उसी एनर्जी से, उसी ऊर्जा से, जिस ऊर्जा से, जिस ताकत से आपने किसी को अपना पिता माना है, उसी ताकत से आपको शिव को अपना गुरु मानना है। वह ताकत आपको जन्म के साथ मिला हुआ है। इसके लिए कहीं आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है, यहां से शुरू हो सकता है। शिव का शिष्य बनने की शुरुआत इसी एक चाहत से, इसी एक सोच से हो जाएगा। और जब शुरू कर दीजिएगा, आगे जो जरूरत होगी उसके लिए आपके गुरु इतने संवेदनशील हैं, इतने जिम्मेदार है कि आपको जरूरत है बाद में और वह व्यवस्था आपको पहले मिलती। जिस ऊर्जा से आपको और आगे अध्यात्म में बढ़ना है, वह ऊर्जा की जरूरत कल है तो वह ऊर्जा आपको आज मिलती है। यह आपके भीतर से उठने वाला व्यवस्था है, एक भीतर से उठने वाली चाहत है। यह शिव गुरु का महोत्सव इसलिए नहीं की गई कि आप आएंगे, मैं बोलूंगा, आपको अच्छा लगेगा कि बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। शिव गुरु का महोत्सव, आज के इस महोत्सव करने के पीछे का एक यही मकसद है कि वर्षों से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से गवाही दे रहा है घूम घूम करके लोगों के बीच कि महादेव को जब हम गुरु माने तो मेरा ये काम हो गया, वो काम हो गया, वो काम हो गया। अभी सुने प्रभु भैया बोल रहे थे कि मैं दूसरा जीवन जी रहा हूं, जीवन दान मिला है महादेव से। ऐसे अनजाने कितनी अनुभूतियां आपके साथ हैं। आप आज इसी स्थिति में हैं कि अगर आपको कह दूं मैं कि ले लीजिए 1 लाख रुपया और छोड़ दीजिए, उसके लिए भी आप तैयार होने की स्थिति में नहीं है। इतने संवेदना, इतना अपनापन आपको अपने गुरु से है। लेकिन क्या सिर्फ यही कि चर्चा होगा तो चले जाएंगे, साप्ताहिक होगा तो चले जाएंगे, महोत्सव करवा लेंगे, महोत्सव कर लेंगे, क्या इसीलिए शिव गुरु की बात हरिंद्र ने शुरू की थी? उन्होंने कहा, अपनी संवेदना बोले उन्होंने कि आध्यात्मिक आह्लाद में अध्यात्म में आ गई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने की अंतर प्रेरणा जगाई। उनका मन समझा कि अध्यात्म के विषय में लोग जो है एकदम फंसे हुए हैं, ग्रसित हैं, और समाज के चालाक लोग इसी नाम पर, कोई धर्म के नाम पे, कोई जादू टोना के नाम पे, कोई तंत्र मंत्र के नाम पे समाज के अधिकांश वर्ग
को लोग फंसा रखे हैं। उनके पैसे का दोहन हो रहे हैं, उनके समय का दोहन हो रहे हैं और लोगों को अपने पीछे घुमाने की और लोगों को घूमने की आदत डाल दी गई। अध्यात्म इसके लिए नहीं शुरू किया गया था शिव गुरु की शिष्यता, इसके लिए शुरू किया गया कि जो व्यक्ति संक्रांति में फंसा हुआ है, इस दलदल में फंसा हुआ है, वह शिव का शिष्य होगा तो यहाँ से वह बाहर निकलेगा, यहाँ से वो मजबूत होगा, अपने आप को समझेगा कि जब तक महादेव की दया नहीं होगी तो किसी गुरु भाई या किसी गुरु बहन या किसी तांत्रिक के आशीर्वाद से मेरा कल्याण नहीं होने वाला है। यह अनुभव आपके भीतर में होंगे। हरिंद्रानंद साहब इसलिए शिव चर्चा शुरू की कि समाज के लोग जो ठगा रहे हैं, जो समाज के चालाक लोगों के चक्कर में अपने एक लंबा समय जो है गंवा देते हैं, जिसमें उनका उत्थान होना था, शिव गुरु की शिष्यता को जब बताएंगे लोगों के बीच, लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे, जब लोग अपने भीतर में अपने अंतरात्मा में महसूस करेंगे कि शिव मेरे भी गुरु हैं, शिव मुझे मदद करते हैं, तो कहीं आपको किसी के पीछे इतना सामर्थ्यवान आप हो सकते हैं कि कोई आपको गुमराह करके, आपको डरा करके आपको ठग नहीं सकता। शिव की शिष्यता वो चिंगारी है, शिव की शिष्यता वो आग है कि अगर कोई व्यक्ति रियल में शिव को अपना शिष्य भाव देता है, शिष्य अनुभूति में उन्होंने लिखा कि यदि संपूर्ण मानवीय सृष्टि सचमुच में शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करती है तो संपूर्ण मानवीय सृष्टि के अभ्युदय का उत्तरदायित्व तो शिव गुरु को लेना ही पड़ेगा। जब आपके गुरु आपके अभ्युदय का उत्तरदायित्व तो ले रहे हैं, आपके सुरक्षा और संरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, आपके उन्नति का गारंटी ले रहे हैं, तो फिर किस गुरु भाई या गुरु बहन के पीछे दौड़ रहे हैं? भाई दौड़ना था महादेव के पीछे। साहब ने कहा कि आदमी को पग पकड़िए, महादेव को पकड़िए, लेकिन आज भी साहब के तस्वीर लेकर के घूमने वाले लोग साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन साहब के विचारों पर चलने की आदत न अपने डाल पाते हैं और न समाज के लोगों को डालने के लिए कहते हैं। कारण कि साहब हमेशा एक बात कहे, हमेशा एक बात उन्होंने कहते रहे कि आप कुछ चर्चा करके शब्द याद कर लीजिएगा, कुछ वाक्य सीख लीजिएगा, अच्छा चर्चा कर लीजिएगा, पब्लिक को प्रभावित कर लीजिएगा, लेकिन नियत कहां से लाइएगा? जो मेरे पास है वो वाला नियत चाहिए। उसके लिए आपको शिव का शिष्य बनना होगा, शिव को अपना शिष्य भाव देना होगा। मेरे भाई बहन, शिव शिष्यता की उत्पत्ति एक सोच से हुई है कि गुरु भगवान हो सकते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। और दूसरा लाइन में उन्होंने तय किया, गुरु मान लिया तो मान लिया। वो हमेशा कहते थे कि मैंने तय किया कि गुरु मान लिया तो मान लिया, जो होगा देखा जाएगा। यह सोच लानी होगी मेरे भाई बहन। कब तक किसी के पीछे दौड़िएगा कि फलाना भैया आ रहे हैं, चलते हैं उनके चर्चा सुनेंगे। यह आपके शिष्टाचार है, आ जाइए, वो अलग बात है, लेकिन अपने चेला होइए। कोई भी भैया आपके जो पूर्व प्रारब्ध है, जो आरोपित है, वो अर्जित कर्मफल है, वो कोई गुरु भाई ठीक नहीं कर सकता, कोई गुरुवान ठीक नहीं कर सकती। उसका जब भी समाधान होगा तो आपके इसी तड़प से होगा, गुरु मान लिया तो मान लिया। जिस डिग्री पर शिव से आपका अपनापन होगा, जैसे जैसे शिव से आपकी निकटता बढ़ेगी, निकटता है, विचारों में हम दूर हैं, जैसे जैसे हमारी निकटता होगी वैसे वैसे आपके लौकिक और आध्यात्मिक दोनों बैलेंस होंगे। यही विषय ने मुझे शिव शिष्य बनने को मजबूर किया। मैं शिव के शिष्य में, शिष्यता में जो लोग आते थे शिव चर्चा करने,
उनको मैं मजाक ले लेता था, कमेंट किया करता था। जब मेरा ध्यान इस विषय पर आया कि शिव का शिष्य होकर के व्यक्ति के लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं, जब यह विषय मेरे मन को टच किया तब मैंने सोचा कि अगर मेरे लौकिक के मतलब कि जो भी हमारे इस जगत में सुख सुविधा के साधन या जो भी हम सोच सकते हैं, यह काम तो खाली शिष्य बनने से हो रहा है, और आध्यात्मिक भी तो पहले मुझे चेला बनना है। और मैंने अपने ध्यान को कंसंट्रेट किया, केंद्रित किया और इस दिशा में कदम बढ़ा दिया। और आज देखिए, जो मेरे करीब रहते हैं या मुझे जानते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है कि शिव को मैंने गुरु माना, शिव की शिष्यता में मैं चलने की संकल्प लिया, तो मेरे जीवन के दशा दिशा कैसे बदले हैं, यह उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं सभी को इस बात के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे वो मेरे से सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे जो हो, कि शिव की शिष्यता आपके आचरण से बढ़ेगी। आपको देख करके कोई कहे कि मेरा भी घोषणा कर दो। आपकी बातें बहुत सुन लिए लोग, अब हमें वैसा बनना होगा कि हमारे आचरण से हमारे साथ बैठ के रह के वह महसूस करे कि शिव का शिष्य हम भी बनेंगे। हम ऐसी चर्चा करें मंच पे, ऐसी बातें करें और बातों में ऐसी हमारी कोशिश हो कि लोग ये न कहे कि बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, लोगों को ये लगे कि जब ये कर सकते हैं, ये बन सकते हैं शिव शिष्य, तो मैं क्यों नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन, सबसे जो मूल बात है वही है कि आप तय करें कि मैं शिव का शिष्य बनूं। ये आप खुद निर्णय लेंगे, आप ही अपने से जो तय किए हैं वही रिश्ते आपके चल रहे हैं। आपने जिसको जो संबंध दिया, जो भाव दिया, वही रिश्ता चल रहा है, चाहे वह दोस्ती का हो या दुश्मनी का हो। ठंड का समय है और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे वजह से आपको घर जाने में विलंब हो। और शिव गुरु की शिष्यता में जितनी भी बातें बोली जाए वो कम नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। और ऐसा कोई बात नहीं है जो पहले आप नहीं सुने होंगे। 20 साल से सुन रहे हैं। इस जिला में 5-7 बार तो हरिंद्रानंद साहब का महोत्सव हो चुके हैं, रोज वीडियो उनके आते रहते हैं। तो साहब का जब बात आप सुन ही लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि हम लोग जैसे लोगों की बात सुनने की जरूरत है। जरूरत उसकी है कि वह बात आपके मन में नहीं उतर पा रहा है, इसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। और प्रैक्टिस ही जो है व्यक्ति को उस दिशा में मजबूत बनाता है और उस दिशा में सफलता दिलाता है। कहा गया है, द हैबिट इज सेकेंड नेचर ऑफ मैन। स्वभाव जो है व्यक्ति का, जो आदत जो है, जो बार बार के अभ्यास जो है व्यक्ति को का दूसरा स्वभाव हो जाता है। शिव शिष्य होने की जो आदत हम आप डाले हुए हैं, पहला सूत्र इसी का मेन है। यह जो पहला सूत्र सिर्फ बोली नहीं है कि बोलिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए, बोल लीजिएगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसको समझना होगा। समझना ये होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कर बात क्या है, उसका अर्थ क्या है। हम ही आप कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, इसका अर्थ यही है कि मैं बुझूं, मैं समझूं कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। दूसरे स्टेप में हमको बुझना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, और दूसरे स्टेप है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए।
इसका जो अभ्यास है सिर्फ 10 बार 5 बार करने से नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो साहब लिखते कि 11 बार दया मांग लीजिए, कहीं लिखे हैं 108 बार दया मांग लीजिए, कहीं लिखे हैं नहीं। इसलिए कि उनको मालूम था कि इसको लंबा करना पड़ेगा। एक लंबा अभ्यास हमें और आपको 24 घंटे में एक आदत बनानी होगी कि मन ही मन करना है। तो इसको करने से दूसरा काम प्रभावित नहीं हो रहा है तो इसको करते रहेंगे। झाड़ू लगाते, काम करते, खेत में काम करते, किचन में काम करते, गाड़ी चलाते, अगर हमारा दूसरा काम प्रभावित नहीं हो रहा है तो इसको मन ही मन करते रहना। यह हो गया आपका पहला सूत्र। जो तीसरा सूत्र है गुरु जी को प्रणाम करना, वह भी होगा आपके मन ही से। तो आपको 24 घंटे में एक तय करना होगा। आप शिव के शिष्य बनने का संकल्प लेने जा रहे हैं, शिव का शिष्य बनना चाह रहे हैं, तो कम से कम आधा घंटा गुरु जी को प्रणाम करने का फुर्सत नहीं निकालिएगा तो फिर इतना बड़ा सपना क्यों देख रहे हैं। तो कम से कम हमको 24 घंटे में आधा घंटा फुर्सत का समय खोजना होगा। और माला या जैसे भी संभव है 108 की संख्या जो निर्धारित है इसके अलग विज्ञान है, शॉर्टकट में समझ लीजिए। तो 108 की संख्या चाहे जैसे हो जाए, अंगुली से हो जाए या माला से हो जाए, मन ही मन अपने गुरु को भाव जनित प्रणाम करने की कोशिश हो। यह दोनों काम जब आप करेंगे, पहला सूत्र का अभ्यास, तीसरा सूत्र का अभ्यास, या दोनों सूत्र के अभ्यास से आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि शिव गुरु है या सिर्फ बोली नहीं है, या यथार्थ है, हकीकत है। और जो मजबूती आपको अपने भीतर आएगी वो जिस मजबूती से आप अनुभव करेंगे और तब पब्लिक को बोलेंगे, जनमानस को बोलेंगे। और जितना गड़बड़ी हम और आप देख रहे हैं कि वो बाबा बन रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सब गड़बड़ी का कारण है कि सूत्र ठीक से व्यक्ति नहीं कर रहा। कितनों भी गड़बड़ व्यक्ति हो, मैंने अनुभव किया है, वो आज न है, उसको कुछ दिन पहला और तीसरा सूत्र का अभ्यास करने दीजिए, वही एक दिन कहेगा कि कल मैं गड़बड़ था, महादेव ने मुझे समझा दिया। इतनी ताकत है इस सूत्र में, यह वर्षों की तपस्या है हरिंद्रानंद जी का। इसलिए सूत्र को सिर्फ बोली तक न रखा जाए मेरे भाई बहन। अगर घोषणा कराइए लिए है, कंगन बांध के 10-20 साल क्षेत्र में घूमिए लिए है, तो थोड़ा मन लगा दिया जाए, आप गुजरिएगा तो वही साहब का बात चरितार्थ होगा कि आप रास्ते से गुजरिएगा तो लोग कहेगा कि देखो शिव शिष्य जा रहा है। अभी गुजरते हैं तो लोग क्या कहता है कि शिव चर्चा वाला जा रहा है। तो यार नाम चेंज अगर कोई कर सकता है तो मैं अपनी मेहनत से कर सकता हूँ, नहीं तो शिव चर्चा वाला नाम ही लेकर के शरीर छोड़ देंगे। बहुत लोग छोड़ दिए। अभी भी अवसर है, अभी भी समय है। अपनी शिव शिष्यता को साहब ने तो 2020 में कह दिया कि अभी भी समय है। चर्चा के आंधी में अपनी शिष्यता को मत उड़ा दीजिए, अपनी शिष्यता को बचा लीजिए। अभी भी समय है, अभी भी समय है। तो मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी समय है, अपनी शिष्यता को बचा ली जाए। और शिष्यता बच गई तो कितने को शिष्य बना दीजिएगा, ये मेरे अपने अनुभव है। तो आइए देखते हैं। जिज्ञासा है कि शिव शिष्यता का उद्देश्य क्या है। तो इस पर तो बोलिए दिए हैं, और कोई दूसरा देखिए। लिखा है कि नमः शिवाय का 108 बार का प्रणाम सांसों पर करना है। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन इसलिए है कि आप तो किसी कहीं जाते हैं समझ लेते हैं, आप घरे जाके नहीं करते हैं। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो थ्योरी भी पढ़ाई जाती है साइंस में, और प्रैक्टिकल भी कराई जाती है। होता क्या है कि आप मंत्र जाप या मंत्र का सहयोग लेकर के ईश्वर
की आराधना करने के विज्ञान में 108 का माला बनाई गई है। तो यह 108 की माला गिनती में सहायक होगा। और जब आप 108 माला से अगर नमः शिवाय का ध्यान करके प्रणाम कर रहे हैं महादेव को, प्रणाम, नमः शिवाय का मतलब ही होता है, नमः का मतलब नमन, शिवाय का मतलब शिव को, नमः शिवाय का सहारा लेकर के अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की कोशिश करते हैं और माला के एक एक बूटी को आगे बढ़ते हैं, 108 तक पहुंचते हैं। उस समय अपने सांसों को ऊपर नीचे नहीं करना है, सांस को उसी तरह चलने दीजिए जैसे चल रहा है। आपको ये ध्यान करना है मानसिक जप में, मानसिक जप में मन ही मन अपने गुरु को स्मरण करिए, अपने गुरु का ध्यान किया जाए और माला के माध्यम से नमः शिवाय का सहारा से हम लोग बढ़ेंगे। एक माला कंप्लीट होगी। इस बीच में होता क्या है कि जैसे ही 4-5 बादाना आप बढ़े, थोड़ा शांत होंगे, सहयोग करेंगे तो मामला क्लियर हो जाएगा। जैसे ही हम लोग माला लेकर बैठते हैं गुरु जी को प्रणाम करने, तो 4 बार 5 बार 7 बार करते हैं तो ध्यान जो है हट जाता है, बाजार में चला जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, दूसरी पता नहीं हो। उस टाइम में जब प्रणाम करने बैठते हैं तो उस टाइम दुनिया का बवाल आ जाता है। उस समय हमको आपको क्या करना है कि गिनती को उस टाइम रोक लेना है, महादेव से दया मांगिए, फिर घूम फिर के मन आएगा महादेव के पास, फिर शुरू करिए। तो इस प्रक्रिया को करने में आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं। जब आपका ध्यान भटका है तो गिनती वहीं रुका रहेगा, आप दया मांगेंगे, फिर ध्यान ठहरेगा महादेव पर, फिर गिनती शुरू होगी। नहीं तो कंटिन्यू गिनिएगा तो 5-7 मिनट में एक माला हो जाता। बहुत लोग दुविधा में फंस गए, किसी को बता दिया गया टेबल टॉक में, तो टाइम देखने लगा कि हमारा आधा घंटा नहीं हो रहा है, 5 मिनट में हो रहा है, तो गलती तो नहीं हो रहा है। तो आपको टाइम नहीं देखना है, ये आपके प्रैक्टिस है, अभ्यास है। इसलिए पहले शुरू करिए और इसका और अभ्यास करना होगा। तो हम लोग बहुत दूर के नहीं हैं, मिल जाएंगे कभी। और मैं जितना अनुभव किया हूँ उतने बताऊंगा। बार बार मैं कह रहा हूँ कि बताने वाला आपका गुरु नहीं है, डाकिया है, सूचना लेके आया है, खबर लेके आया है। तो खबरिया गुरु नहीं होता है, गुरु आपका शिव है जो आपके भीतरे बैठा है। ठीक है, उनको संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी सब आती है। नमः शिवाय संस्कृत में है, उनको शिव गुरु को भोजपुरी में भी प्रणाम करिएगा, है प्रणाम शिव गुरु, तब वो बुझते हैं खेला भाव का है। जिस दिन भाव ठहर जाएगा तो उस दिन माला भी हो जाएगा। ऐसा इतना भी मन चंचल नहीं है जो भाग जाएगा कहीं। हम ही आप होते हैं, सिनेमा हॉल में बैठते हैं, कहाँ मन भागता है जरा बताइए। 3-3 घंटा हम लोग सिनेमा देख लेते हैं, मन नहीं भागता है। और वही मन महादेव को प्रणाम करने बैठ रहे तो भाग जा रहा है। तो गड़बड़ी वहां नहीं है, गड़बड़ी यहाँ है। मन को अच्छा लगता है सिनेमा, सीरियल, तो वहां मन ठहर जाता है। मोबाइल में रील 2-2 घंटा 5-5 घंटा लगातार लोग रील्स देखते रह रहे हैं। कहीं भी कोई आवाज भी दे रहा है, बेटा चिल्ला रहा है मम्मी खाना दो, उसको पहला बात में सुनाइए नहीं दिया, 4-5 बात जब बोल रहा है तो मम्मी को सुनाई दे रहा है कि उसको खाना भी देना है। तो इतना ध्यान आपका एक्टिव है कि रील्स जब देख रहे हैं तो आप इतना घुस जा रहे हैं कि बोल रहा है कोई तो नहीं सुन रहे हैं, और इतना कमजोर हो जा रहे हैं महादेव के सामने कि महादेव के सामने आप प्रणाम करना चाहते हैं, मन बाजार में चला जाता है। देखिए, यानी मेरे जीवन में मेरे लिए जितना मोबाइल का रील्स महत्वपूर्ण है उतना भी शिव गुरु महत्वपूर्ण नहीं हो सके हैं। इसीलिए अपनी काबिलियत अपने ढूंढ लीजिए कि हम जो कहते हैं कि 20 साल हो गया शिव शिष्य बने हैं, और ये इंस्टाग्राम और मोबाइल 3-4 साल से ज्यादा पॉपुलर हुआ है, 5 साल से। ये 5 साल वाला इतना हावी हो गया
कि 20 साल वाला से कहीं कई गुना ज्यादा हो गया। कहीं ना कहीं मेरे प्रैक्टिस में कमी है, कहीं गड़बड़ी नहीं है। जितनी गड़बड़ी है मेरे भीतर है, और अपने भीतर गड़बड़ी होता है तो दूसरे के भीतर देखते हैं कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। कहीं नहीं देखना है। जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और लौट के आते होंगे, कहते होंगे कि मम्मी मेरा ये दोस्त बदमाशी किया, वो नहीं पढ़ रहा है, वो बाल खींच लिया, वो किसी का बैग छीन लिया, तो आप डांटते हैं, कहते हैं कि ये सब करने जाते हो कि पढ़ने जाते हो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, चुपचाप ये सब फालतू में मत ध्यान लगाओ। अपने बच्चों को जो समझाते हैं वही बात अपने को समझने की जरूरत है, कारण कि आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी छात्र हैं, आपके गुरु शिव हैं और आप उनके शिष्य हैं। शिव शिष्यता जस्ट लाइक ए स्टूडेंट लाइफ। तो शिव की शिष्यता में हमारे मास्टर शिव हैं, छात्र हम हैं, गुरु शिव हैं, शिष्य हम हैं। और मन पे शिव की गुरु पद को भारी किया जाए, धीरे धीरे चीजें दिखने लगेगी। जल्दी जल्दी बोलिए, ढेरे जिज्ञासा है। जिज्ञासा है, बहुत पुराने गुरु भाई हैं कि शिव को गुरु मानकर क्या होगा। गुरु भाई पुराने हैं और जिज्ञासा है कि शिव को गुरु मानकर क्या होगा। देखिए, जिज्ञासा है तो जिज्ञासा पर तो हम लोग बात करेंगे। और नया पुराना का जो समीकरण है, जो हम लोग घोषणा से तय करते हैं, उनको गुरु मान के क्या होगा, अगर मानिएगा तबे जानिएगा। हरिंद्रानंद साहब शिव को गुरु माने 1974 में। उन्होंने सोचा कि गुरु भगवान हो सकते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। तय किया, गुरु मान लिया तो मान लिया। एक व्यक्ति 1974 में गुरु माना, आज करोड़ों लोग शिव को गुरु मान रहे हैं। करोड़ों लोग यह गवाही दे रहे हैं कि अगर गुरु नहीं होते शिव तो न जाने मेरा जीवन किस दशा में होता। एक व्यक्ति गुरु मानता है तो करोड़ों जीवन सुंदर होता है, करोड़ों लोगों के दशा और दिशा बदलता है। मेरे भाई बहन, संख्या बढ़ा लीजिए। एक व्यक्ति माना तो इतना हो सकता है, इस संख्या को लाखों में जाने दीजिए। देखिए, ये जो जाति धर्म पर जो लड़ रहे हैं, जो ऊंच नीच के भेदभाव में लड़ रहे हैं, समाजवाद की बात संसद भवन में उठाई जाती रही, लेकिन जिस समाजवाद को हरिंद्रानंद जी ने खड़ा किया, आज करोड़ों लोग जाते हैं चर्चाओं में, लोगों के पास बैठते हैं। इतना लोग हैं, 1000-2000 आदमी। बगल वाले से पूछे कौन जाति के हैं, तो शिव का शिष्य होते हैं, तो ये होता है। शिव का शिष्य होता है तो क्या नहीं होता, ये पूछिए। शिव का शिष्य अगर मैं बता दूं, अपने अनुभव ही बता दूं, तो आप हिल जाएंगे। जब मैं शिव का शिष्य नहीं था तो मैं क्या था, जब मैं शिव का शिष्य हुआ तो क्या हुआ, लंबी कहानी हो जाएगी मेरे भाई बहन। इतने जान लीजिए, एक व्यक्ति धरती पर मानता है तो करोड़ों के जीवन सुंदर होते हैं। दूसरा आप मान के देख लीजिए, आप ही घूम घूम के कहिएगा कि क्या होता है। और है जिज्ञासा है कि शिव का शिष्य, कुछ लोग हवन पूजन रात को भी करते हैं, क्या यह जरूरी है, समझाया जाए। शिव की शिष्यता में शिव शिष्यों को यही अधिकार है कि अपने को समाज में ऐसा बनिए कि समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग आपके आचरण से, आपके बातों से शिव का शिष्य बनने का निर्णय ले। अब जब आप हवन करिएगा और मुसलमान को कहिएगा शिव शिष्य बनो, तो बनेगा?
जो हिंदू समाज के ही कुछ लोग कर्मकांड को नहीं मानते, उससे परहेज रखते हैं, वो मानेगा? तो आप अपने ही कामों से किसी को शिव शिष्य बनने से रोक रहे हैं। तो किसी भी शिव शिष्य को इतना करने का अधिकार नहीं है कि ऐसा कोई कृत्य करेगा जिस कृत्य को लेकर के, जिस काम को लेकर के समाज का कोई आदमी कहे कि हम शिव का शिष्य नहीं बनेंगे। ऐसा छूट किसी को नहीं है। जिज्ञासा कुछ गुरु भाई लोग कहते हैं कि सदस्य बनना जरूरी है, क्या बिना सदस्य के शिव शिष्य नहीं बन सकते? अभी मैं बता रहा हूँ, 1974 में शिव को गुरु माने साहब 1982 से लोगों से बोलना शुरू किए। पब्लिकली पहला महोत्सव 1992 में किए और संस्था बनी 2008 में। तो 92 से लेकर के 2008 तक कैसे चर्चा हुआ, कैसे लोग शिव शिष्य बने? पिछले साल एक फोन आया था मुझे बेगूसराय जिला से, बिहार के बहुत पुराना शिव शिष्यता में जिला रहा है। एक भाई ने मुझे पूछा कि क्या महोत्सव कराने के लिए संस्था की जरूरत है क्या? हम के इससे पहले आपके जिला में महोत्सव नहीं हुआ था क्या? 2008 से पहले लोगों से पूछ लीजिए कैसे महोत्सव होता था। शिव का शिष्य बनने के लिए सिर्फ एक चाहत की जरूरत है। सदस्य बनना आपके स्वयं के निर्णय पे है। मैं भी सदस्य हूं उत्तर प्रदेश सरकार का। आप भी किसी संस्था के किसी व्यवस्था के तहत कहीं न कहीं आप हैं। वो आपके व्यक्तिगत मामला है, निजी मामला है। आप स्वतंत्र हैं किसी भी संस्था का मेंबर बनने के लिए, लेकिन शिव का शिष्य होने के लिए मेंबर बनना जरूरी है किसी संस्था का, ऐसा नहीं है। शिव का शिष्य बनिएगा अपनी चाहत से। तो शिव का शिष्य बनने के लिए किसी भी संस्था की जरूरत नहीं है। शिव आपका शिष्य आप हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप अपने गुरु जी से पूछिए और जहां आपको कंफर्टेबल लगता है, उचित लगता है, वहां उस संस्था में जाइए। कहीं कोई मनाही, कहीं रोक नहीं है। हम लोग नहीं कहने वाले हैं कि आप किस संस्था में जुड़िएगा। हम लोग ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं जुड़िए, वो आपके व्यक्तिगत निर्णय है। मेरी जानकारी है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी जो जानकारी है तो उतना ही मैं बोलूँगा। अगर जो मेरे जानकारी के अलग है उसको मैं कैसे बोलूँगा? इसलिए मेरे भाई बहन, शिव की शिष्यता एक तड़प से पैदा चलेगी, एक चाहत से चलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी का संस्था का मेंबर बन जाइएगा तो शिव शिष्य बन जाइएगा। शिव संस्था का मेंबर होना दूसरी बात है और शिव का शिष्य होना दूसरी बात है। छोटा सा है, शिव का शिष्य होने के लिए मांस मदिरा छोड़ना पड़ेगा क्या? ये सब पहले सवाल आते थे। जब समाज के हर एक व्यक्ति को पात्र माना गया है शिव शिष्य बनने के लिए, तो शिव शिष्य बनने में कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। आप जो खाते हैं आप अपने स्तर पे शिव को गुरु मानेंगे, नहीं खाते हैं तो उस स्तर पे मानेंगे। यहाँ शाकाहारी भी शिव शिष्य हो सकता है और मांसाहारी भी शिव शिष्य हो सकता है। ठीक है, महादेव की दया से हम लोगों ने एक व्यवस्था की थी, आपने सहयोग किया और शिव की शिष्यता में मैंने पूरी बात कह दी कि शिव की शिष्यता में शिव गुरु है, कोई भी शिव के शिष्य गुरु नहीं है। शिव का शिष्य बनने का जो साधन है वह है आपकी चाहत, दया, चर्चा, नमन। जो आपके सूत्र हैं हरिंद्रानंद साहब द्वारा प्रदत्त, वह सूत्र आपको सहारा देगा। शिष्य बनिएगा तो केवल अस्थाई शिष्य भाव से। लिखा है बैनर पे कि शिव का शिष्य होने के लिए अगर जरूरी है कुछ तो वो है केवल अस्थाई शिष्य भाव। इसलिए अस्थाई शिष्य भाव पर बल दीजिए और रिश्ते चलते हैं अस्थाई भाव से। आप किसी की बेटी है तो एक दिन के लिए नहीं है, 10 साल के लिए नहीं है, जीवन भर के लिए।
तो तय कर लीजिए कि गुरु मान लिया तो मान लिया। यही संकल्प आपको एक दिन शिव शिष्य बनाएगा। कुछ उद्घोषणा के लिए नाम आए हैं। कैलाश पटेल, आशा देवी, विकास कुमार, विशाल, निशा, विनीता, ये सभी भाई बहन भगवान शिव को अपना गुरु मान रहे हैं। इनके नामों की शुभ सूचना शिव के समग्र अंतरिक्ष साम्राज्य को संप्रेषित किया जा रहा है। जागा जागा मानी। इसी के साथ ही आप सभी को मेरा प्रणाम।